चलिए, गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद हूँ। ये 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को, हमारी टीम की लाइफ को कहीं न कहीं हर मोड़ पे अलग-अलग तरीके से चेंज किया है। बिकॉज़ हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम शानदार हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। मतलब हम लोग सक्सेसफुल हैं। हमारी लाइफ में नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है और हम जभी भी इन जनरल किसी से बात करते हैं तो हम पूछते हैं कैसे हो? तो वो क्या बोलते हैं, वो आगे से अपनी प्रॉब्लम्स को गाना शुरू हो जाते हैं, बस चल रहा है, ठीक है ना? बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी गर्मी हो रही है, मतलब वो प्रॉब्लम्स को पहले गाएँगे और अपनी लाइफ के बारे में वो बाद में बात करते हैं, कि हाँ, मैं बेटर हूँ या नहीं हूँ। पहले प्रॉब्लम्स को गाते हैं, तो जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पूरे टाइम गाते रहते हैं, लीडर्स ये मान के चलो वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आप उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, ठीक है? जितना हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी लाइफ में मल्टीपल तरीके से वो वापस आती है अलग अलग रूप में। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। उससे पहले एक बहुत अच्छी सी स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। सभी लीडर्स ने सुनी हुई भी होगी बट काफी लीडर्स आज नए हैं तो सुनानी जरूरी है। ठीक है, एक बार ये मोदी केयर के लिए ये कि मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन तो सब कर लेते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है, पैसा लग नहीं रहा, ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। बट होता क्या है, ट्रस्ट नहीं है, ना खुद पे बिलीफ है, ना कंपनी पे बिलीफ है, ना प्रोडक्ट्स पे बिलीफ है और ट्रस्ट कहीं ना कहीं आधा है। तो इस ट्रस्ट के ऊपर एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बंदर था और एक बंदरिया थी। बंदर और बंदरिया को आकाशवाणी हुई और उन्होंने बोला कि आज पूनम की रात है और इस रात को 12 बजे जैसी आकाशवाणी होगी, आप सबको पानी के अंदर कूद जाना है और जो पानी में कूद जाएगा वो परी बन जाएगा या फिर परा बन जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो एक बंदर बंदरिया कपल होते हैं, तो वो बंदरिया बंदर को खूब समझाती है कि जैसी आकाशवाणी होगी ना हम जल्दी से कूद जाएंगे पानी के अंदर, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बंदर ठीक है बोल के चुप हो जाता है। ठीक है, फाइनली होता क्या है कि जैसी आकाशवाणी होती है, बंदरिया तो धूम करके पानी में कूद जाती है और वो एकदम से बाहर निकलती है तो वो पूरी परी बनी हुई होती है, सुंदर सी। और वो देखते हैं बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ है, तो वो देखते हैं बंदर तो वहीं ऊपर बैठा होता है, पेड़ के ऊपर। ठीक है, वो बंदर कूदता ही नहीं है। तो वो नीचे से चिल्लाती है, अरे पागल तू कूदा क्यों नहीं? तो वो बंदर बोलता है कि कूद के क्या करता, मुझे कोई विश्वास नहीं था इस बात पे कि मैं परा बन जाऊंगा। तो बंदरिया बोलते, अरे पागल, कूद जाता तो भी बंदर ही रहता, पर कूद जाता तो परा तो बन जाता, देख मैं बन गई परी। उसके बाद वो बंदर इतना रिग्रेट करता है, कहता है हे भगवान वापस से आकाशवाणी कर दो, मैं वापस से कूदूं और मैं परा बन जाऊं। पर क्या हुआ, वो लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी उसे मिली थी और वो उसने मिस कर दी। अब वो बंदरिया तो बन गई एक सुंदर सी परी और वो बंदर आज भी पेड़ों पे उछलता रहता है। तो ये है हमारे मोदी केरेंस की लाइफ। होता क्या है, हम लोग बंदर बंदरिया ही हैं, ऐसे मान के चलो। हम जो लोग नदी में कूद गए, जिन लोगों ने छलांग मार ली और जो परियां बन गए, परे बन गए हैं इस मोदी के बिजनेस के, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो लोग आ नहीं रहे हैं, अभी बैठे बैठे कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर, देखा दाता को बोले जाओ, जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर, वो लोग हमें देख रहे हैं, अच्छा इनने ये लेवल ले लिया, अच्छा इनकी इतनी बड़ी टीम हो गई, अच्छा आपने इतना काम कर लिया। तो वो लोग वो हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ बैठना है। क्या हमें पेड़ पे बैठना है या हमें जो जो हमारे अपलाइंस बोलते हैं आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट करना है, उन पे बिलीव करना है और हमें पानी में कूद जाना है, मोदी केयर के समुद्र में कूद जाना है। हमें कुछ ना कुछ यहाँ से 200% पक्का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 कार्डिनल रूल्स, है ना? और एक और है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल अपने नोट्स बना लीजिए। मैं भी मीटिंग में, बैठो वेट करना, बैठो तो।
चलिए लीडर्स, लेट्स स्टार्ट कि 9 कोर स्टेप्स में आपका स्वागत है। अब ये 9 कोर स्टेप्स और 3 कार्डिनल रूल्स है, इनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सपनों को लिखना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने सपनों को लिखोगे नहीं लीडर्स, तो आप उन्हें महसूस नहीं कर पाओगे। अब सपने क्या है? हर किसी का सपना अलग हो सकता है। हाँ, जैसे निशा दी का सपना था कि ऑडी गाड़ी उनको चाहिए थी, पर हो सकता है मेरा सपना ऑडी गाड़ी नहीं है, आपका सपना ऑडी गाड़ी नहीं है, और हो सकता है मेरा सपना जैगवार है, तो आपका सपना कोई और गाड़ी होगी, थार होगी, फरारी होगी, कुछ भी होगी, दूसरी गाड़ी होगी। या आपके लाइफस्टाइल अलग होगा तो आपका सपना भी अलग होगा। हो सकता है मेरा सपना है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है अपने बलबूते पे, है ना? तो हो सकता है आपका सपना होगा कि मुझे एक सुंदर सा घर चाहिए, मेरे को अपने दम पे एक घर बनाना है ना? तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है? सबसे पहले लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है और उन्हें महसूस करना जरूरी है लीडर्स। जब तक हम उन्हें महसूस नहीं करेंगे, आप क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब सपने हमेशा लीडर्स सपने ही रह जाते हैं जब तक आप उनको गोल में कन्वर्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी एक लीडर ने अभी ज्वाइनिंग लगाई। अब उनने अपना एक छोटा सपना बनाया कि मेरे को फटाफट से अपना डायरेक्टर लेवल अचीव करना है, या मैंने एक सपना बनाया कि मुझे अपने इस टीम लीडर को इसी मंथ में डायरेक्टर लेवल अचीव करवाना है। तो मैं क्या करूंगी? उसको गोल में कन्वर्ट करूंगी। मतलब इस महीने की 30 तारीख तक मुझे हर हालत में वो लीडर को डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करवाना ही करवाना है। तो मैंने क्या कर लिया? इस एक डेट डाल दी कि 30th तक मुझे हर हालत में करवाना है। इसी तरीके से हमें हमारे हर सपने को गोल में कन्वर्ट करना है लीडर्स। और गोल में जब आप कन्वर्ट करोगे, तो आप उसके बारे में एक्शन लेना शुरू करोगे। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है इसी में, महसूस करना है, उसको फील करना है। तो आपको अभी से धन्यवाद देना है भगवान को कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान, मेरा इस महीना मैंने अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी टीम के अंदर सेलिब्रेशन कर रही हूँ। इस तरीके से आपको महसूस करना है। सपोज मान लीजिए हमने अपना सपना बनाया गाड़ी का, हमें लेनी तो जैगवार है, पर अभी हमारे पास डस्टर है, ठीक है? बट मैं जब जब अपनी गाड़ी को चलाती हूँ, मैं तब तब ऐसे महसूस करती हूँ कि मैं जैगवार कार चला रही हूँ। ठीक है, मेरे को एक्सयूवी पसंद है, तो मैं एक्सयूवी ही जैगवार की वो ड्राइव कर रही हूँ। मैं वो फील करती हूँ कि वाह, बारिश हो रही है, इतनी सुंदर गाड़ी है, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम जब महसूस करेंगे तो यूनिवर्स में वही चीजें जाएंगी, और यूनिवर्स में आप वही चीजें वापस आपके पास घूम फिर के आएंगी। सेकंड स्टेप है अपना 100% प्रोडक्ट यूज करना है। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपको खुद को सेल्फ यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। जब तक आप खुद 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनोगे लीडर्स, आपका ग्रोथ नहीं होगा। इसको पेपर पे लिख लो, चाहे स्टैम्प पेपर पे लिख लो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है लीडर्स से कि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, अपने सपने भी लिख लेते हैं, या दूसरे का सपना देख के या चेक देख के वो आ भी जाते हैं। सपोज मान लीजिए निशा गुप्ता दी का 7.5 लाख प्लस का चेक है, वो देख के सब आ भी गए, उनकी ऑडी गाड़ी देख के भी आ गए, उनका घर भी देख लिया 1 करोड़ प्लस का। पर अब जब बात आई कि जब आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो आप लोग काफी लीडर्स हैं वो बोलने लग जाते हैं, इतने सामान का हम क्या करेंगे, इतना सामान तो हमारे घर में लगता ही नहीं है, ये तो बड़ा महंगा है, ऐसे हम कैसे यूज करेंगे, और हम हर महीने कैसे अपना है ना रोटेशन सेट करेंगे। लीडर सब हो जाता है, हम सभी के घरों में सामान आता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया आपको यहाँ बता रहे हैं, बल्कि हम आपको बेटर चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब तक आप 100% प्रोडक्ट के सेल्फ यूजर नहीं बनोगे, तो क्या होगा, आप जब तक सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो आप किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं बता पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में तो निशा गुप्ता दी ने अपने हाथ के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स लिए हुए हैं, क्योंकि वो खाती है इसलिए वो दिखा पा रही है कि इतने सारे सप्लीमेंट्स उनके पास रखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो, मैं
मोस्टली ब्यूटी के वो लेती हूँ, सेशंस लेती हूँ, ऑब्वियसली इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं सेल्फ यूजर हूँ। 100% भी नहीं बोलूंगी, मैं तो 200% बोलूंगी अपने आप को, कि मैं हर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होते ही अपने लिए ले लेती हूँ और उसको मैं यूज करती हूँ, अपने पे अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद मैं सामने वाले को उसके रिजल्ट्स बताती हूँ, तो सामने वाला अपने आप ले लेता है। तो सेकंड पॉइंट है, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। अब आ जाता है थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रोजाना 2 डेमो और प्लान करना है। लीडर्स खुद से पूछिए, अपने अप्लायंस को बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने सपना बना लिया कि हमें इस महीना अपना डायरेक्टर लेवल लेना ही लेना है। आपको पूरा चार्ट बना के बता दिया गया है कि किस तरीके से आप अपना डायरेक्टर लेवल ले सकते हो। आप आपके नीचे आपके 4 ए बी सी डी, और ए के भी 4, बी के भी 4, सी के भी 4 और डी के भी 4, तो आप सब मिलके हो जाते हो आपके नीचे 20 जने, आपको मिला के 21 जने। क्या आपने 21 जनों के डेमो प्लान की शुरुआत कर ली है? क्या आपने 21 जनों के नामों की लिस्ट बना ली है? क्या आप रोज 2 डेमो प्लान कर रहे हो? अगर आप इन सारी चीजों को कर रहे हो तो बिल्कुल अपनी पीठ को थपथपाओ, और अगर नहीं कर रहे हो तो खुद से बैठ के बात करो और खुद से पूछो कि मैं ये तो कर ही नहीं रहा, तो मैं डायरेक्टर बनूंगा कहाँ से, या मैं डायरेक्टर बनूंगी कहाँ से? सो रोजाना 2 डेमो और प्लान खुद के लेवल पे करना है, अपनी अपलाइन का वेट नहीं करना है। और ये कब कर पाओगे? जब आप लोग खुद अपने लेवल पे अपनी अपलाइन की मदद से प्लान प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करोगे, डेमोस की प्रैक्टिस करोगे, उनके साथ 2-3 बार मीटिंग्स में जाओगे, आओगे, तो आपको अपने आप ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, हमने सपनों की लिस्ट बना ली, हम 100% यूजर भी बन गए, हमने 2 डेमो प्लान भी कर लिए, सब कर लिए। अब हमें चौथा पॉइंट जो करना है वो है रोजाना ऑडियो और वीडियो देखना। हमें पॉजिटिविटी की जरूरत है लीडर्स। कई बार क्या होता है, हम जब तक हम मोदी केयर के माहौल में होते हैं, हम ट्रेनिंग के माहौल में होते हैं, हम बड़े पॉजिटिव होते हैं, हम ये उखाड़ देंगे, हम वो उखाड़ देंगे, हम ये करके दिखा देंगे, हो जाता है। और जैसे ही हम घर जाते हैं, वो गुब्बारे को फुस करने के लिए बहुत लोग बैठे होते हैं। सबसे पहले हमारे घर वाले ही, उसके बाद हमारे आस पड़ोस का एनवायरमेंट, उसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल। कहते हैं अच्छा तू भी फंस गई मोदी केयर में, पागल है क्या, यहाँ कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत बैठे हैं दुनिया में। बट अगर आप रोजाना एक अच्छा ऑडियो और एक अच्छा वीडियो देखोगे, किन का देखना है, इंस्टाग्राम फेसबुक के वीडियोस नहीं देखने हैं। रोजाना एक अपने अपलाइंस के, अक्षी दत्ता, निशा दी, मेरा कोई भी वीडियो निकाल सकते हो, उसको देख सकते हो। मनोज मलिक सर का वीडियो है, सुरेखा भार्गव मैम की रोज एफबी पे शाम को मीटिंग्स होती हैं, आप बिल्कुल उनको लाइव देखिए। जगत नारायण सर के वीडियोस देखिए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। इन सब लीडर्स के आप सिर्फ नाम सर्च कीजिए और आप देखिए इनके वीडियोस और ऑडियो सुने आप। कोई भी अच्छी चीज सुननी और देखनी है एवरी डे। तो ये क्या है, ये हमारे ब्रेन का खाना है, और ये ब्रेन का खाना हम लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी है लीडर्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, अब हमने रोजाना ऑडियो वीडियो भी देखना शुरू कर लिया है। अब रोजाना हमें किताब पढ़नी है। आप देख पा रहे हो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रहस्य और जादू, ये बुक्स हैं, और इसके अलावा भी और काफी बुक्स हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं भेजूंगी आपको स्क्रीनशॉट इसका। किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है लीडर्स, भले ही आप रोज एक पेज पढ़ो। उस दिन हम लोग गए थे ट्रेनिंग के अंदर, पवन भैया ने हमें क्या बताया था, कुछ इसी अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीना है वो बताया था, और उसमें भी बताया गया था कि एक अच्छी किताब पढ़नी जरूरी है। रोज जब आप एक बुक पढ़ोगे, आदत नहीं होती है, मुझे पता है, मुझे भी नहीं थी आदत, है ना, पर धीरे धीरे अपनी आदत हमें डालनी पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ अच्छा मिल रहा है। आप रोज एक अच्छी सी कोई भी एक बुक ले लो, एवरी डे उसके 1-2 पेज रात को सोने से पहले आप उसको पढ़ के सो, और अपना एक थैंक्स गिविंग लेटर लिखो भगवान को पूरे दिन के लिए, धन्यवाद लिख के सो सकते हैं हम। तो जब हम जैसी एनर्जी पढ़ के सोएंगे ना, जैसी एनर्जी लिख के सोएंगे ना, वैसी एनर्जी हम मॉर्निंग में अट्रैक्ट करेंगे। बट हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, इंस्टाग्राम के वीडियोस, कोई रोने का वीडियो, कोई मजाक का वीडियो, कोई गाने का वीडियो, ये सब देख के हम सोते हैं। तो व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग,
वी आर अट्रैक्टिंग दैट ओनली। या फिर हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट करके सोए हैं तो हमारी मॉर्निंग अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारी मॉर्निंग कैसी होगी? आर्ग्यूमेंट भरी ही हमारी अगली मॉर्निंग होगी, हमारा मन अच्छा नहीं रहेगा। तो अपनी हैबिट्स को हमें चेंज करना है। उसके बाद आ जाता है 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, MTS 1 2 का 4, मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार अटेंड करने हैं। अगर आपने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना बंद कर दिया है, आप मीटिंग्स में नहीं आते हो, आपने मीटिंग्स को तो लास्ट में छोड़ दिया है, ट्रेनिंग्स को तो लास्ट में छोड़ दिया है, सेमिनार को तो बिल्कुल ही नो कह दिया है, तो आपकी ग्रोथ यहाँ नहीं हो सकती। भले ही आप कितनी किताब पढ़ लो, कितने ऑडियो देख लो, चाहे कितनी अपलाइंस के साथ अपने मीटिंग करने चले जाओ, पर जब तक आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार इस सिस्टम से अटैच नहीं होगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी लीडर्स। क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। मीटिंग कितनी? एक, सेमिनार एक, ट्रेनिंग हमारी 2 होती है और मीटिंग हमारी वीकली 4 होती है। तो अपने आप को कहीं भी अटैच करो। काफी एरियाज है, हर एरिया में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरी वीक हमारी एरिया वाइज मीटिंग्स रहती है। तो आपको क्या करना है? महीने की 4 मीटिंग्स तो अटेंड करनी ही करनी है। वो हो सकती है आपकी खुद की हो, जूम मीटिंग अपनी टीम्स के साथ हो। उसके बाद आ जाता है 2 ट्रेनिंग्स। कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप अपने लेवल पे भी जूम पे ढूंढ सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप देख सकते हो। तो उससे क्या होगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सपोज मान लीजिए किसी को हेयर फॉल इशू है, आपने हेयर फॉल इशू का पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखा हुआ है, तो आप तुरंत बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? है ना? तो इस तरीके स्किन का कोई ब्लेमिशेस का है, आपको पता है ये क्रीम ऐसे ऐसे लगाना है तो ये ब्लेमिशेस ठीक हो जाते हैं। तो जब आपको उसकी नॉलेज है, ट्रेनिंग ली हुई है आपने, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? कुकू एयर प्यूरिफायर की अगर आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपने वीडियोस देखे हुए हैं, आप अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं कहती हूँ लीडर्स आपको अपने अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने डाउनलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप अकेले अपने उस पे निकल जाओगे, अपने मंजिल की तलाश में निकल जाओगे। और उसके बाद आ जाता है सेमिनार। सेमिनार सेमिनार मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। लीडर्स यहाँ पे सेमिनार्स में बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो यहाँ से 22-22 लाख, 1.5 करोड़ रुपया महीना, 10-10 लाख रुपया महीना। और कुछ फीमेल्स तो ऐसी हैं जो 8वीं पास है, 5वीं पास है, या पढ़ी हुई भी नहीं है, वो यहाँ से बड़ी बड़ी कार्स अचीव कर चुकी हैं, बड़े बड़े अमाउंट अचीव कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें सेमिनार में देखने को मिलती हैं लीडर्स। तो हमें कोई भी सेमिनार मिस नहीं करना है अपने अपलाइंस का, स्पेशली। और जो मैनेजमेंट हमारा सेमिनार करता है उसको हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब आ जाते हैं 7वां, सीखने के लिए तैयार रहना है, टीचेबिलिटी। अब आप काफी लीडर्स है, आगे बढ़ना चाहते हो, सब करना चाहते हो, बट एक्सक्यूजेस बहुत है लाइफ में। अभी तो ये दिक्कत हो रही है, अगले वीक से स्टार्ट करते हैं, अभी तो मैं करना चाहता हूँ पर अभी ये दिक्कत है, कैसे करूं? है ना? या अभी तो मेरे को गर्मी बहुत है, मैं कैसे करूं? बहुत सारे रीजंस है लीडर्स। देखो, अगर सीखने के लिए तैयार हो ना, तो सिखाने के लिए तो इतने लोग रेडी बैठे हैं, पर जब तक आप खुद नहीं सीखोगे ना, आप किसी को तैयार नहीं कर सकते हो। आपको खुद को सीखना जरूरी है, हर एक छोटी चीज को आपको सीखना जरूरी है। जब आप सीखोगे ना, तभी आप अपनी टीम के अंदर वो डुप्लीकेट कर पाओगे। जब टीचेबिलिटी है ना, सीखने के लिए रेडी हो, तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका अपलाइन भी आपको नहीं रोक सकता कि आपको आगे जाने से, कोई भी लेवल लेने से वो बिल्कुल नहीं रोक सकता। ठीक है? तो उसके बाद आ जाता है जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी और लेन देन में ईमानदार रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट की ऑफ दिस बिजनेस, या कोई भी और काम है। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे लीडर्स, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जिम्मेदारी के ऊपर बात ऐसे समझते हैं कि सपोज मान लीजिए मैंने अपनी टीम को मैंने किसी एक लीडर को बोला कि मैं आपको इस महीना आपको डायरेक्टर लेवल अचीव करवाऊंगी, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैं बराबर भाग रही हूँ उनके साथ, उनका काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मैंने सब कुछ लिया। बट क्या हुआ? उन्होंने किसी कारणवश, उन्होंने किसी मतलब मैंने ही किसी कारणवश उनका
जो जिम्मेदारी ली थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसको मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे में गैर जिम्मेदारी ज्यादा है मेरे अंदर, है ना। तो मैं नहीं कर पाई, तो क्या वो मेरे पे ट्रस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। या मैंने बोल दिया कि चलिए आज का एक एक टॉपिक है, ये टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, बट मैंने किसी रीजन से मैं आ ही नहीं पाई, तो क्या हुआ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, है ना। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे समझते हैं कि मैं किसी एक जने को, 3 जनों को, 6 जनों को अपनी जिम्मेदारी से मोदी केयर में लेके आई हूँ। उन्हें सपने दिखाए, उन्हें सारी चीजें दिखाई कि आपको यहाँ मैं आगे बढ़ाऊंगी और मैं खुद ही गायब हो जाऊं, मैं खुद ही मोदी केयर से हट जाऊं, तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल कहलाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें जिसका भी हम काम करवा रहे हैं, जिसको भी लीडर को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं सपने दिखा के, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? उनकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अब आ जाते हैं लेन देन में ईमानदारी रखना है लीडर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि हमारे काफी लीडर्स हैं, अभी मेरे साथ भी हुआ है, कल परसों ही हुआ है, बट मैंने क्लियर बोल दिया है कि एक बार हमारी लॉयल्टी आप कर दीजिए, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब दे देंगे। स्ट्रेट अवे से नो, बिल्कुल बड़ा बिग नो। ना तो यहाँ उधार लेना है, ना यहाँ उधार देना है, क्योंकि लीडर्स हमें इस बिजनेस में ईमानदार रहना है। हम भी ट्रस्ट आर टीम, है ना, ऐसी बात नहीं है, हम ट्रस्ट करते हैं हमारी टीम को कि कहीं नहीं जाएगा पैसा, बट एथिक्स आर एथिक्स, हम एथिक्स के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो कभी भी ना तो किसी से पैसे लेने हैं, ना किसी का उधार देना है सामान, आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी है, मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ साथ लेन देन में भी ईमानदार रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपलाइन के संपर्क में रहना, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी चीज है कि लाइफ में क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो बड़े वो भी आएंगे, ऐसा मोड़ भी होगा, ऐसा दिन भी होगा जिस दिन लगेगा अरे यार आज नहीं चलते, या आज तो मैं इतनी नेगेटिव हो गई हूँ कि मेरे को तो लोगों ने नेगेटिव कर दिया है, यार छोड़ ही देते हैं, ये क्या मोदी केयर लगा रखा है ना। तो जब भी ऐसा आपको लगता है तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली डायरेक्ट अपने अपलाइंस के, आपके पास नंबर्स होने चाहिए, ये नंबर मत डाल लेना, ये किसी और का नंबर है, ठीक है। आप अपने अपलाइन का नंबर डाल लेंगे और अपना अपलाइन के नंबर पे उनको कॉल लगा के फटाफट से बात कर लेंगे कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आपका अपलाइन तुरंत आपकी बात को समझेगा और आपको आगे समझाएगा और आगे ग्रोथ देने की ट्राई करेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कोई भी इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको अपने डायरेक्ट अपलाइन, अपलाइन भी कौन सा, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जैसे मैंने आपको भी पहले वाला बताया कि जुड़ तो गए बट खुद ही गायब हो गए, टीम को छोड़ के चले गए, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। तो वो आपके अपलाइन के पास जो भी आप जिससे भी कनेक्टेड हो, आप उनसे बात करते रहोगे, उनके संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। होता है क्या है लीडर्स, अपलाइन के पास बहुत बड़ी टीम होती है, और जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं, जो लोग आगे बढ़ के एक्शन लेते हैं, जो लोग खुद अपलाइन को रोज मैसेज, रोज कुछ ना कुछ हाय हेलो गुड मोदी के मॉर्निंग करते हैं, तो अपलाइन कनेक्टेड फील करता है। अपलाइन के पास भी कई बार इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी को मैसेज करे, इसीलिए अपन लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए ताकि हम वहां पे इंटरेक्शन करें। पर मैंने काफी बार देखा है कि मोस्टली देखा है कि सिर्फ मैं या एक दो जने ही वहां पे मैसेज कर रहे होते हैं, उसके अलावा सब जने साइलेंट जोन पे बैठ के उन सिर्फ मैसेजेस को रीड कर रहे होते हैं। लीडर्स, अगर आप सिर्फ मैसेजेस रीड करोगे ना और उन पे इंटरेक्शन नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप पीछे छूट रहे हो, दूसरा तो नहीं छूट रहा है, ठीक है। सो अपने अपलाइन के संपर्क में आपको रहना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा 3 कार्डिनल रूल्स, 3 ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें मोदी केयर में फॉलो करना ही करना है। सबसे पहला आ जाता है नेवर प्ले विद एनीबॉडीज हनी मनी ईगो, कभी भी किसी के हनी मनी ईगो के साथ नहीं खेलना है। अब हनी क्या हो गया, यहाँ पे हस्बैंड्स भी आते हैं, वाइफ्स आती हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब मेल फीमेल आते हैं। तो हमें इस बिजनेस को बिल्कुल भाई बंधुओं जैसा रखना है। अगर कोई भाभी आई है मतलब वो हमारी भाभी हैं, अगर कोई मेल आया है मतलब वो हमारे भैया हैं, या वो हमसे छोटे हैं तो जो भी उनका नाम है वो है, और या वो हमसे बहुत बड़े हैं तो वो हमारे अंकल हैं।
तो हमें कभी भी यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं होने देना, और अगर दिख भी रहा है तो हमें उन्हीं वहीं पे उनको रोक देना है। उसके बाद आ जाता है मनी। लेन देन हमें यहाँ करना ही नहीं है, ना पैसा देना है ना पैसा उधार लेना है। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल देती हूँ। एक है लीडर हैं, उनके पास ऐसे रैंडम कॉल्स आ गए थे कई लीडर्स के कि हमें पैसों की जरूरत है, क्या आप हमें मदद कर सकते हो। एस बिकॉज हम जानते नहीं है ना अभी कैसे कैसे लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, हम उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं। तो हमें पैसे का लेन देन वाला गेम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं खेलना है, भले ही वो आपकी अपलाइन ही क्यों ना हो, भले ही वो आपके डाउनलाइन ही क्यों ना हो, हमें पैसों का गेम बिल्कुल नहीं खेलना है। क्योंकि क्या होता है मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज की, इससे बता रही हूँ। मेरी टीम में एक जने थे, नए ज्वाइन हुए, हमारे राजपूतों में ही थे। तो हमारे क्या हुआ कि कनेक्शन बना हुआ था कि हाँ भाई राजपूत है तो ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। उन्होंने मुझे ऑर्डर लिखवाया, मैंने उनका ऑर्डर लिखा। 3500 3800 का ऑर्डर था, और मैंने उनको बोला मैं आपके पेटीएम कर दीजिए आप। तो उन्होंने कहा मेरे पास पेटीएम तो नहीं है, कैश दे दूंगी, ये कर दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। और वो लास्ट डे था बिलिंग का, तो मैंने कहा मैं बिलिंग करवा देती हूँ, एक बार मैं दे देती हूँ। तो मैंने पैसे दे दिए, बिलिंग करा दी, सब हो गया। जब वो सामान उनके घर पहुंचा तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैं नहीं लूंगी, और आप तो लेट हो गए सामान लेके आने में। तो क्या हुआ, अब मैं उनसे झगड़ा नहीं कर सकती थी, मैं उनको समझा ही सकती थी, मैंने उन्हें समझाया, वो समझे नहीं। तो फाइनली वो सामान क्या हुआ, वो सामान मुझे ही वापस से सारा यूज करना पड़ा। तो क्या हुआ, अनवांटेडली मैंने किसी पे ट्रस्ट किया और पैसे की लेन देन हुई। वहां पे क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं। भले वो 5 रुपए का हिसाब होगा ना लीडर्स, पैसे के पीछे सारे रिश्ते खराब होते हैं। तो पैसे को तो कभी बीच में आने ही नहीं देना है। उसके बाद है ईगो। कभी भी किसी की ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है यहाँ पे। भले ही वो आपके अपलाइन हो, भले ही आपके डाउनलाइन हो, भले ही हम किसी नए जने के पास जा रहे हो, हमें उनके ईगो को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचानी है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, नेवर एवर टॉक एनी नेगेटिव थ्रू विद योर हार्ट लाइन और आपके क्रॉस लाइन। अब हार्ट लाइन्स और क्रॉस लाइन्स कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी 4 लेग्स हैं, मेरे 4 लेग्स के अलग अलग लीडर्स हैं। तो सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, बिल्कुल करें क्योंकि मीटिंग्स में मिलते हैं। ऐसे ही सेम आपके साथ भी होगा, आपकी भी 4 6 लेग्स होंगी, वो लीडर्स भी एक दूसरे से मिलेंगे, करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल करनी है। बट नेवर टॉक, कभी भी गलत नेगेटिव बात नहीं करनी है। ना तो कंपनी के बारे में, ना अपने अपलाइंस के बारे में, ना अपने डाउनलाइंस के बारे में, ना अपने क्रॉस लाइंस के बारे में, ना मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, है ना। या फिर ओहो ये तो प्रोडक्ट की तो प्राइस बढ़ गई, अब हम क्या करेंगे। ये सब बातें हमें यहाँ पे नहीं करनी। और अगर कोई कर भी रहा है तो आप क्या करोगे, उसको बिल्कुल वही रोक दोगे कि नो नेगेटिव टॉक्स प्लीज, क्योंकि नेगेटिव टॉक्स हमें आगे ग्रोथ लेने से रोकती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर डू सम न्यू वर्क विदाउट योर अपलाइन सजेशन। आप कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम भी अगर कर रहे हो मोदी केयर से रिलेटेड, भले ही वो बिलिंग हो, भले ही रजिस्ट्रेशन हो, भले ही आपकी कोई नई ज्वाइनिंग की मीटिंग करवानी हो, अपने अपलाइन से एक बार सजेशन लेना जरूरी है। इसका एग्जाम्पल ऐसे सेट करते हैं, मेरी एक डाउनलाइन टीम है, उनका पहले कहीं और वो बहुत बड़ी चीज हो गई थी और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। उनकी कहीं बिलिंग होनी थी और वो बिलिंग होने पे चलिए मैं एक बार इसको बंद कर देती हूँ बिकॉज ये हो गया है, और हम फिर इसको वो करते हैं। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी बता रही थी। तो मेरी एक अपलाइन मेरी डाउनलाइन टीम में है, और उनकी हुई क्या थी, उनकी बिलिंग करवानी थी। अब वो बिलिंग क्या हुआ, जो पुरानी आईडी लगी हुई थी उस पुरानी आईडी के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था, उनके फोन पे बहुत पहले से था, और उन्होंने नई आईडी का एक भी मैसेज उन्होंने मेरा पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। मैंने जैसे ही मैं सबको मैसेज भेजी हूँ, दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आप अपने फोन से प्ले स्टोर से मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके पास एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज को यहाँ लिखिए, अपना पासवर्ड डालिए, रिमेम्बर भी करिए और साइन इन कर लीजिए। सो दिस इज योर बिजनेस पेज ऑन योर फोन। ये मैं हर किसी को भेजती हूँ। उन्होंने क्या करा, इग्नोरेंस, उन्होंने वो मैसेज रीड ही नहीं करे और इग्नोर कर दिया। ठीक है। उसके बहुत दिनों तक
हम पुश करते रहे उनको, फाइनली वो मीटिंग्स में भी आना स्टार्ट हुए। और उसके बाद गलती कहाँ हुई, अपलाइन से पूछा ही नहीं। जब बिलिंग कराने गए तो फोन में क्या था, डाउनलोडेड तो था पहले वाली आईडी, नई वाली तो सुनी नहीं, देखी नहीं। तो पुरानी वाली आईडी के ऊपर बिलिंग करवा दी और मुझे बोला मैंने तो मैम अपनी 60 पीवी करवा ली। मैंने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिव हो गए। और मुझे अच्छा भी लगा है ना कि भाई वो एक्टिव हो गए। बट हुआ क्या, जब मैं चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ तो उनका तो पीवी बीवी दिख ही नहीं रहा मुझे। मैंने कहा यार दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। तो फाइनली मैंने उनसे बोला कि लाओ स्क्रीनशॉट भेजो, तो वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं तो उनका बढ़िया आ रहा है पीवी। मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता, मेरे मैं अपने फोन को अपडेट कर रही हूँ बार बार, हो सकता है मेरे नहीं आ रहा हो। फिर मैंने एमएलसी पे फोन किया, वहां फोन करके मैंने सर से पूछा तो सर ने कहा कि मैम आईडी नंबर ही दोनों अलग है। मैंने कहा है। फिर मैंने चेक करा, बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, ठीक है। तो आईडी नंबर दोनों का अलग अलग है। फिर फाइनली क्या हुआ, बहुत बड़ा लफड़ा हुआ। फिर हमने मेल डाला, हमने मेल डाल के वो आईडी को, हमने पहले वाली आईडी को रिजाइन करवाया। अब जो दूसरी आईडी थी उसको भी रिजाइन कराना पड़ा। अब उसके बाद अब तीसरी आईडी किसी और की लग के अब काम स्टार्ट हुआ, तो क्या मजा आया। इसलिए ये छोटी छोटी सी माइन्यूट सी गलतियां होती हैं लीडर्स, ये गलतियां हमसे हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि हम अपलाइन से पूछते ही नहीं है, अपलाइन से कनेक्टेड ही नहीं रहते, अपलाइन से सजेशन लेने का तो है ही नहीं, हाँ कर लेंगे हमें आता है सब करना, है ना। लीडर्स नहीं आता है, निशा गुप्ता दी है ना आज भी मनोज मलिक सर से छोटी छोटी बात पूछ के करती है। आज मुझे भी कुछ समझ नहीं आता है ना, तो जब ये प्रॉब्लम हुई थी मैंने निशा दी को ही कॉल लगाया था, निशा दी अब क्या करूं। तो निशा दी ने मुझे सजेशन दिया कि नित्या जी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब भी आपको लगता है छोटी छोटी कुछ भी कर रहे हो, बिलिंग कर रहे हो नहीं समझ आ रहा है, ऑनलाइन बिलिंग कर रहे हो नहीं समझ आ रहा है, रजिस्टर कर रहे हो नहीं समझ आ रहा है, आस्क योर अपलाइन, आस्क योर एक्टिव अपलाइन, वो आपको हेल्प करने बैठे हैं। आप उनको एक मैसेज करोगे ना, वो तुरंत आपको कॉल कर लेंगे फटाफट से, है ना, क्योंकि वो हेल्प करने बैठे हैं। तो लीडर्स ये था आज का हमारा 3 कार्डिनल रूल्स और हमारे कुछ स्टेप्स, जिन स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे तो आपको इस बिजनेस में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, नो वन। मैं कहती हूँ आपका अपलाइन भी नहीं रोक पाएगा आपको, आप इतनी स्पीड रॉकेट रॉकेट की स्पीड पकड़ोगे। पर ये बिजनेस को इस तरीके से जब हम करते हैं, जब हम ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। पर अगर हमने क्या करा, रजिस्टर कर लिया, सब कुछ हो गया, अब भाई एक्शन, ए से एक्शन का नाम ही नहीं है। तो लीडर्स अपने आप गेज करो कि अगर हमने इस महीना ये वाला हमें एक टारगेट हमारा गोल बनाया था, उस गोल के लिए हमने कितना काम करा है। अगर हमने काम नहीं करा है तो आप अपने आप से ही पूछो कि गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है ना। और अगर आपने काम किया है तो अपने आप को शाबाशी दो और अपने आप को बोलो यस मैंने जो ठाना था वो मैंने करा है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सिचुएशन सबकी लाइफ में है, गर्मी सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जयपुर में बहुत गर्मी है, रीटा दी के बर्फ पड़ रही है उधर, है ना, ऐसा नहीं है। और सबकी लाइफ में इश्यूज हैं, इट कुड बी थोड़ा ज्यादा है किसी के, थोड़ा कम है, कोई बोल देता है और कोई बोलता नहीं। लीडर सिर्फ इतना सा फर्क होता है। तो हमारे इन चीजों को अगर हम साइड में उठा के रखेंगे ना, तब हम मोदी केयर में आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इमोशनली डिस्टर्बेंस सबका आता है, सब प्रॉब्लम्स में आते हैं। बट अगर मैंने शुरुआत में क्या बोला था, अगर हम प्रॉब्लम को बार बार बोलेंगे, बार बार उससे रिलेट करेंगे, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम और आएगी हमारी जिंदगी में। अब हम क्या बोलते हैं, कोई आता ही नहीं है, कोई मीटिंग करता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सामान लेता ही नहीं है, तो यूनिवर्स में क्या जा रहा है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो वो तथास्तु हो जाता है ऊपर से, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ करना आता है। आप अच्छा बोलोगे अच्छा करेगी वो, बुरा आप बुरा बोलोगे वो बुरा करेगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है उसको गलत यूज ले रहे हैं। अब हमें उसे अच्छा यूज लेना है। हमें क्या बोलना है, हमारी शानदार टीम काम कर रही है, मेरी टीम में एक से बढ़कर एक शानदार लीडर्स आ रहे हैं, मेरी टीम में मेरी बात सुनते ही लीडर्स इतना बढ़िया काम करते हैं ना कि मेरी हर लेग में एक से बढ़कर एक राइजिंग स्टार है, एक से बढ़कर एक शानदार डायमंड है। और मैं तो इतना मजा आ रहा है बिजनेस करते हुए कि बस मैं क्या ही बताऊं। और मेरी लाइफ भी बड़ी अच्छी चल रही है, और मैं तो आने वाले अगले महीने में और बेटर शानदार लाइफ करने वाली हूँ अपनी।
तो जब हमने पॉजिटिविटी बोली लीडर्स, तो वो चीज हमारी लाइफ में आनी शुरू होगी। आप आज से प्रैक्टिस करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। होता है, डिप्रेशन भी होता है, बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम नहीं चाह के भी हम लोग, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। हम लोग कभी, अगर फीमेल्स की बात करें तो हमारे लिए तो बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, हस्बैंड्स को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, और फिर खुद को भी देखना है, और फिर टीम को भी देखना है ना। बहुत सारी चीजें हमारे लिए। तो सबसे ज्यादा डिप्रेस तो हम औरतें होनी चाहिए कि भाई हमारे पास तो इतने सारे काम है, हम कैसे करेंगे। बट हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं फटाफट से, फिर ये करके आएंगे, फिर ये कर लेंगे, चलो उसके बाद उनसे मिलने चलना है। कैसे होता है, क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है कि यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम, जितने भी मेल भाई लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं छोटे मुझसे जो हैं, बिल्कुल आप लोग भी इसी तरीके से सोचिए कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ये होना है, ये ऐसे ही चलना है, जिंदगी में ऐसे ही चलना है। ये बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी हो गई होगा। ये तो सिचुएशंस हैं। अब इनके सॉल्यूशंस निकालने, हमें सॉल्यूशंस की ओर वर्क करना है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सिचुएशन तो है, गर्मी तो पड़ रही है, सॉल्यूशन क्या है, नहा सकते हैं ठंडे ठंडे पानी से, कूलर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी में बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ ठंडा पी सकते हैं। ये सॉल्यूशंस हो गए ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस पे वर्क करना है। टीम अगर आई है, मान लो 6 लीडर्स आए हैं, 6 में से 2 लीडर्स अच्छे काम करना चाहते हैं, 2 को पकड़ लो, बाकी 4 के लिए मत रो बैठ के कि ये 4 तो कुछ कर ही नहीं रहे, 4 तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेट देम बी, नहीं कर रहे मत करने दो, जो 2 कर रहे हैं उनका हाथ पकड़ लो और उनको लेके निकल जाओ, उनके साथ काम करना शुरू कर दो। वो 2 ही 2 लाख के हो जाएंगे आपके, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो 2 लीडर्स इतने शार्प निकल आएंगे कि वही 2 लाख का चेक करवा देंगे आपका। ठीक है। तो लीडर्स कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। सबकी लाइफ में आता है डीमोटिवेशन, मेरे भी आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आता है, या पूनम जी के नहीं आता होगा, या नवीन सर के, रीटा जी के, जितने सारे हम यहाँ लीडर्स बैठे जो सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, उनकी बात कर रही हूँ कि उनके ही आता है, हमारे नहीं आता, सबके आता है ना। बट वी आर फैमिली हियर, हम यहाँ फैमिली हैं। तो जब हम फैमिली बन के एक दूसरे से डिस्कस करेंगे ना, मैं कह रही हूँ सोल्यूशन पक्का निकलता है, 100% निकलता है। हर बात की, हर दिक्कत का सोल्यूशन है ना। तो ये है आज का हमारा शानदार ट्रेनिंग रही हमारी आज की, कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और वो स्टेप जब आप फॉलो कर लोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है। सो